हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं, हमारा प्राचीन येट एक्सट्रीमली यूज़फुल टीपी लिंक का XC000G7 है। और दोस्तों, ये कनेक्टेड है हमारे आर्चर AX53 से। और हम पूरा इस प्रो सेटअप का फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो, अगर आप वंडर कर रहे हैं किस पे बेस्ड होने वाली है दोस्तों, वो इस टॉपिक पे बेस्ड होने वाली है कि वाइल बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट दोस्तों, अपने XC000G7 या G3 जो भी आपके पास एक्सपॉन टर्मिनल है, उसको कैसे एक्सेस करें दोस्तों। तो एयरटेल के केस में दोस्तों PPPoE कनेक्शन टाइप यूज़ होता है। तो उसी में ही आर्चर AX53 में कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको कि हम यूज़ करके दोस्तों, और VLAN वगैरह इधर उधर करके हम जो है ये सेटिंग्स करेंगे एंड विल बी एबल टू एक्सेस आर G7 वाइल द इंटरनेट इज़ फुली वर्किंग दोस्तों, हमने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो में क्या होता था, उस वीडियो में इंटरनेट बंद हो जाता था। बट इस पर्टिकुलर केस में इंटरनेट बंद नहीं होगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू एक्सेस योर एक्सपॉन टर्मिनल और GPON टर्मिनल। तो ये मोस्टली सेटअप हमारा कंप्यूटर में ही होगा एंड आई विल बी डूइंग द सेटअप थ्रू वाईफाई। तो आइए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी वी आर नाउ इन आ कंप्यूटर। तो इसमें कंप्यूटर में सेटिंग करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों, हमारे आर्चर AX53 के वेब UI में जाना, जिसके लिए कि हम जाएंगे 192.168.0.1 पे। लीजिए, हम चले गए और मैंने एंटर कर दिया है एंड एज यू कैन सी हमारा जो है लॉगिन पेज खुल गया है। इसमें लॉगिन, तो लॉगिन मैंने कर दिया है दोस्तों। एंड एज यू कैन सी दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, PPPoE है यहाँ पे कनेक्शन टाइप, एंड IP एड्रेस भी मिला हुआ है हमारा। ऑनलाइन ड्यूरेशन इज़ 3 मिनट्स। तो दोस्तों, मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके मैं क्लाउडफ्लेयर के जो IP को यहाँ पे पिंग कर दूंगा, जस्ट टू टेस्ट कि नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा हमारा। लीजिए, मैंने यहाँ पे टेस्ट कर दिया एंड पिंग इज़ बीइंग रिटर्न। यहाँ पे दूसरे टैब में मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं पिंग करूँगा अपने XC000G7 को। तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, आई लेट यू नो। वो रहता है 192.168.1.1। लीजिए, मैंने उसको भी कंटिन्यूसली पिंग करना चालू कर दिया है। अभी कोई रिस्पांस रिटर्न नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है आर्चर AX53 के साथ G7 का उस तरह से जैसे हम चाहते हैं दोस्तों, एक्सेस करने वाला कनेक्शन। तो बेसिकली जी हाँ, तो मैं आपको पहले करंट सेटअप दिखाता हूँ आर्चर AX53 में क्या रहेगा हमारा जो है। एडवांस में जब मैं जाऊंगा तो हमारा कनेक्शन टाइप जैसे मैंने बताया PPPoE होगा। और हमारा इसमें दोस्तों IPTV VLAN में देखिए, IPTV VLAN में हमारी जो है, हमने आर्चर AX53 में अपनी VLAN डाली है, विच इज़ 100 इन केस ऑफ इंटरनेट इन एयरटेल एक्सट्रीम एंड 660 इन केस ऑफ वॉइस। तो दोस्तों, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो हमारा यही स्टेप होगा, हमें ये IPTV VLAN को आर्चर AX53 में डिसेबल कर देना है। तो लीजिए, मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा डिसेबल। तो ये मैंने कर दिया डिसेबल एंड नाउ आई विल सेव इट। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो है नेट चलना बंद हो जाएगा। आई विल शो यू। लीजिए, यहाँ पे नेट चलना बंद हो गया है। तो एज यू कैन सी रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट आ रहा है और डेस्टिनेशन नेट अनरीचेबल आ रहा है। तो ये तो हमारा रहा पहला स्टेप दोस्तों। ये हमने क्यों डिसेबल किया है, क्योंकि हमें जो है रादर देन AX53 हमें जो है अपने G7 में अब VLAN टैग करनी है। तो अर्लियर वी वर यूजिंग ट्रांसपेरेंट मोड, नाउ विल बी यूजिंग VLAN टैग मोड। तो जी हाँ, तो अब दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इंटरनेट में जाना। लीजिए, मैं इंटरनेट में गया एंड इंटरनेट में हमारा देखिए अभी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा PPPoE, क्योंकि हमारा VLAN टैग नहीं है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट अप हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेटिंग्स में जाएंगे। मैं आपको दिखा दूँ, अभी जो है उसकी पिंग भी नहीं आ रही है, एज यू कैन सी। यस,
तो नेक्स्ट अप हमें क्या करना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ट्रिपल पीओई सेटिंग्स में ये सेकेंडरी कनेक्शन सेटिंग्स रहेंगी। तो उसमें दोस्तों टीपी लिंक में नन होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कर देना है स्टैटिक आईपी। लीजिए मैंने स्टैटिक आईपी कर दिया है एंड यहाँ नीचे दो ऑप्शन आ जाएंगे, एडिशनल ऑप्शंस, आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। तो दोस्तों आईपी एड्रेस में हमें क्या डालना है कि आईपी एड्रेस में हमें अपने G7 के सबनेट में दोस्तों एक आईपी दे देना है। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया है 192.168.1.5, आप भी ऐसा ही कुछ दे के एंड सबनेट मास्क में यू हैव टू यूज़ दिस 255.255.255.0। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सेव करूँगा एंड विल सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। तो जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। तो लीजिए मैंने सेव कर दिया है एंड विल गो टू आर दिस टर्मिनल एंड विल सी व्हाट आर द रिजल्ट्स। लीजिए दोस्तों, लीजिए यहाँ पे देखिए पिंग होने लग गया हमारा G7 दोस्तों, एज यू कैन सी। तो बेसिकली दोस्तों यही सेटअप था यहाँ तक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने VLAN टैग को आर्चर AX53 में हटाया था, तो अब हम G7 की सेटिंग्स एक्सेस करके, क्योंकि अब हम एक्सेस कर पाएंगे, लेट मी क्विकली शो यू। यहाँ पे 192.168.1.1 पे एंटर कर दूंगा मैं। तो लीजिए दोस्तों एक्सेस हो गई हैं सेटिंग, क्विकली एक्सेस हुई हैं रादर। तो मैं इसमें लॉगिन कर दूंगा, लेट मी क्विकली लॉगिन इनटू दिस। लीजिए लॉगिन कर दिया है मैंने। यहाँ पे हमारी कुछ सेटिंग्स आ रही हैं, यहाँ पे रजिस्टर्ड आ रहा है, यहाँ पे हमारा GPON सीरियल नंबर एक्सेट्रा है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें VLAN सेक्शन में जाना पड़ेगा G7 के। उसके लिए मैं जाऊँगा एडवांस में। एडवांस में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क में जाके दोस्तों, नेटवर्क में जाके हमें जाना पड़ेगा VLAN सेटिंग्स में। तो एज यू कैन सी करंटली हमारा VLAN मोड जो है ट्रांसपेरेंट मोड में है। तो इसको हमें बदल के क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा VLAN टैग मोड, और यहाँ पे VLAN ID में हमें डालना पड़ेगा 100 एंड प्रायोरिटी में डालना पड़ेगा 0। तो दोस्तों इसमें एक कैविएट ये है कि अगर आप वॉइप यूज़ कर रहे थे, जैसे हमने अपनी प्रीवियस सेटअप्स में दिखाया था, पोर्ट 4 को हमने वॉइप से बाइंड कर दिया 660 वाली VLAN से, तो आपका वॉइप थोड़ा नहीं चलेगा इसमें। तो ये बात का ध्यान रखिए आप। तो जी हाँ, यहाँ पे मैंने टैग कर दिया है VLAN टैग मोड करके, VLAN डाल के प्रायोरिटी डाल के मैं सेव कर दूँगा एंड विल लुक एट द पिंग्स बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा क्लाउडफ्लेयर के IP को पिंग हो पा रहा है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे इसमें PPPoE में क्या करेंगे, यहाँ इसको एडवांस कनेक्शंस को बंद करके यहाँ कनेक्ट कर देंगे एंड विल सी व्हाट हैपन्स। तो इट्स कनेक्टिंग ऑपरेशन सक्सीडेड इट सेज, लेट्स गो टू नेटवर्क मैप एंड चेक। तो अभी भी पिंग नहीं हो पा रहा। लीजिए लीजिए दोस्तों, लीजिए यहाँ पे जो है कनेक्ट हो चुका है एंड लेट्स सी इफ़ वी आर एबल टू रीच क्लाउडफ्लेयर सर्वर्स। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे अभी तो नहीं पिंग हो पा रहा है। तो लीजिए लीजिए दोस्तों, पिंग यहाँ पे भी होने लग गया। तो व्हाट आई डू इज़ आई डू अ स्पीड टेस्ट एज वेल नाउ। speedtest.net में मैं गया और जी हाँ, मैंने स्पीड टेस्ट शुरू कर दिया है एंड यस, लेट्स सी कैसे स्पीड्स आ रही हैं आजकल। तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। लीजिए दोस्तों, एकदम कोटा से ऊपर स्पीड्स आ रही हैं दोस्तों। तो 20% एक्स्ट्रा ही स्पीड्स देता है ये जो एयरटेल है आपको। बट आई हैव हर्ड कि कुछ कुछ जगह पे ये स्पीड्स जो हैं हार्ड कैप होने लग गई हैं दोस्तों। तो अगर आपके यहाँ पे भी हार्ड कैप होने लग गई हैं स्पीड्स, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तो दोस्तों ये इतनी ज़्यादा स्पीड इसलिए आ रही क्योंकि डुअल स्टैक अभी चल रहा है। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों चल रहे हैं इसमें। तो दैट इज़ वाई द स्पीड इज़ रीचिंग 480। तो जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वेदर वी आर एबल टू एक्सेस बोथ एट द सेम टाइम। तो मैं बेसिक में जाऊंगा, बेसिक में जाके मैं देखूंगा। ये देखिए यहाँ पे हम G7 की सेटिंग्स भी एक्सेस कर रहे हैं एज वेल एज़ हम जस्ट अ सेकेंड। लीजिए हमारी जो दूसरी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे अप टाइम आ रहा है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, TX पावर, RX पावर एक्सेट्रा आ रहे हैं
एंड एट द सेम टाइम हम जो है अपने इसको आर्चर AX53 की सेटिंग्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं वाइल आर PPPO इज़ कनेक्टेड एंड आर इंटरनेट इज़ वर्किंग दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो फ्रेंड्स यही था बेसिकली इस वीडियो में दोस्तों। तो आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं इस सेटअप के रिलेटेड तो हमें प्लीज़ बताइए दोस्तों, विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉल्व दोस। एंड दोस्तों मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं लगभग 10% नहीं सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको ऐसा यूज़फुल कंटेंट इन फ्यूचर भी मिलता रहे। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।